ज़िंदगी में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि आप किसी चीज़ को दिल से चाहो पर वो आपको ना मिले। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो आपको फौरन ना मिल सके। देखो, कामयाबी चलते रहने का नाम है। जो इस सफ़र में रुक गया समझो वो झुक गया। जो लोग एक मेहनत, एक कोशिश पर कामयाबी की रिजल्ट चाहते हैं, उनसे यही कहूँगा कि कामयाबी कोई जुआ नहीं, कामयाबी कोई सट्टा नहीं है जो आपको ताश की तरह तुक्के में मिल जाए। कई रातें बितानी पड़ती है दोस्त एक नई सुबह के इंतजार में। कुछ लोग अपनी पहली असफलता को ही हार स्वीकार कर लेते हैं कि ये उनसे नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर ऐसा सचमुच होता तो कभी चंद्रयान 3 अपने मिशन में सफल नहीं हो पाता। इसरो के साइंटिस्ट भी चंद्रयान 2 के क्रैश होने को अपनी असफलता स्वीकार करके फिर से 3 साल तक चंद्रयान 3 के मिशन को सफल बनाने के लिए शायद कभी मेहनत नहीं करते। कर्नल सैंडर्स 1008 बार अपनी रेसिपी रिजेक्ट होने पर भी फिर से एक नई उम्मीद लिए आगे नहीं बढ़ते। इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, बस जरूरत है एक पॉजिटिव माइंडसेट की। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो एक छोटी सी कहानी पर निर्भर है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था जो बहुत ही उत्साह और लगन के साथ रेलवे एग्जाम ग्रुप डी की तैयारी कर रहा था। कुछ समय बाद उसने रेलवे का एग्जाम दिया। जब वो एग्जाम देकर घर लौटा तो उसे खुद पर पूरा यकीन था कि वो इस एग्जाम में पास होगा ही, क्योंकि उसने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो अफसोस कि मोहन फेल हो गया। मोहन को इस बात से बहुत तकलीफ हुई, जिसके कारण वो अकेला काफी उदास रहने लगा और मन ही मन खुद से कहता कि ऐसी पढ़ाई, ऐसी मेहनत करने का क्या फायदा जिसमें उन्हें बेहतर रिजल्ट ही ना मिले। उनसे अच्छे तो वे लोग हैं जो बगैर मेहनत किए, बगैर लाइफ में किसी गोल के अपने दोस्तों के साथ पबजी खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं। और खराब रिजल्ट आने के कारण मोहन ने फिर से एग्जाम देना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उसके मन में ये बात फिट हो गई थी कि मेहनत करके असफल होने से अच्छा है कि मेहनत ही न की जाए। इसलिए उसने पढ़ाई छोड़कर ऐसी संगति में रहने लगा जिन लोगों की जिंदगी में कोई सपने नहीं थे। कुछ दिनों बाद उनके टीचर को ये बात पता चला तो उसने मोहन को अपने घर बुलाया और उनसे पूछा, क्या बात है, आजकल तुम काफी उदास रहते हो और पढ़ाई भी छोड़ दी। मोहन ने टीचर से कहा, सर मैंने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की थी, पर जैसा चाहता था वैसा रिजल्ट नहीं मिल पाया, इसलिए हताश और निराश हूँ। उसके टीचर थोड़ी देर शांत रहे, फिर वो मोहन को अपने साथ एक बगीचे में ले गए और उन्होंने वहाँ पर उसे 1-2 खराब मुरझाए हुए टमाटरों के पौधों को दिखाते हुए कहा, मैंने काफ़ी मेहनत और प्यार से इन पौधों को लगाया था। इन्हें समय समय पर पानी, खाद सब कुछ देता रहा और रोज़ाना इनकी देखभाल भी करता रहा, पर अफसोस कि इन पौधों ने मुझे अभी तक एक भी टमाटर नहीं दिए। तो मोहन ने कहा, सर हम ऐसी चीज़ों में अपनी मेहनत, अपनी एनर्जी, अपना समय क्यों बर्बाद कर देते हैं जिससे हमें कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। तो टीचर ने मोहन की बातें सुनकर उनसे कहा, ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए मोहन को कहा, तुम इस दरवाजे को खोल कर देखो। जैसे ही मोहन ने दरवाजे को खोला तो उसने देखा कि वहाँ बड़े बड़े टमाटरों के ढेर पड़े हुए थे। तो उसने पूछा, सर ये कहाँ से आए? तो उन्होंने मोहन से कहा, टमाटरों के 1-2 पौधों के खराब होने का मतलब ये नहीं कि सारे पौधे भी खराब ही निकलेंगे। शायद तुमने मुरझाए हुए पौधों के पीछे नहीं देखा, वहीं पर कुछ हरे भरे पौधे भी थे। ये सारे टमाटर उन्हीं पौधों का है। इसी तरह तुमने भी मेहनत की पर तुम्हारे रिजल्ट खराब आए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार चली गई। तुमने इस एग्जाम से पाया तो बहुत कुछ, पर तुम्हें केवल इसका नकारात्मक हिस्सा ही दिख रहा है, जबकि इसका सकारात्मक पहलू तो छिपा हुआ है जो सही समय आने पर दिखेगा। यानी तुम्हें इस एग्जाम में बैठने से काफ़ी अनुभव मिला, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं रेलवे एग्जाम में, ये सब सीखने को मिला, जबकि एक न्यू स्टूडेंट के लिए ये सब कुछ नया होता है। पर ये तुम्हारे लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो तुम्हें केवल बेस्ट ही नहीं, बेस्ट ऑफ ऑल बना सकता है।
हाँ, पहली बार में सफलता नहीं मिली, इसका दुख तुम्हें जरूर होना चाहिए, पर इस दुख को अपनी हार नहीं, अपनी ताकत समझो। तुमने ये कहावत जरूर सुनी होगी, जब रेस लंबी हो तो मायने नहीं रखता कौन कितनी तेज दौड़ रहा है, मायने तो ये रखता है कि कौन कितनी ज्यादा देर तक दौड़ रहा है। टीचर की बातों से मोहन समझ गया ये उसके मन की हार थी, उसकी नहीं, और उसने फिर से एक उत्साह और उमंग के साथ एक नई आशा लेकर अपना कदम आगे बढ़ाया। दोस्तों, मोहन की तरह हर किसी की जिंदगी में ऐसी असफलताएं आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पैशन को, अपने लक्ष्य को छोड़ दो और दूसरे काम में लग जाओ। एक बात हमेशा याद रखना, अगर पानी चाहिए तो एक जगह ही लगातार गड्ढा करना होगा, और एक सपने पूरे करने के लिए केवल एक महान संकल्प ही काफी है। तो आज इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक कमिटमेंट लो, चाहे मुझे कितनी बड़ी से बड़ी चुनौतियों का भी सामना क्यों न करना पड़े, पर मैं अपनी जिद से, अपने इरादों से, अपने लिए गए कमिटमेंट से हरगिज पीछे नहीं हटूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।